हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, ये वीडियो है 15 मिनट में 30 ऐसे क्वेश्चन जो बिहार के प्रमुख योजनाएं हैं, योजनाओं से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्या इधर लेटेस्ट में आपको देखिएगा बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लेटेस्ट बिहार की जो योजनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये तो 30 देखने में होगा, लेकिन इसमें कंटेंट लगभग 30, 40, 50 क्वेश्चन का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। वही जैसा अपना सेशन है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं आप लोग इस सेशन को, तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर कई सारे वीडियो छोटे छोटे लाऊंगा इसी तरीके के, बहुत हेल्पफुल होगा और आप लोग इसको जरूर से पीडीएफ देख लीजिएगा, स्कैन कर लेना, पीडीएफ यहीं पर मिलेगा। बजट्स में आत्मनिर्भर बनने की योजना की बात की गई थी कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, तो वो कब तक की बात है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आत्मनिर्भर की जो बात है वो 2030 तक। 7 निश्चय जो योजना है इसी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। 7 निश्चय जो योजना है वो इसी से है कनेक्टेड और इसी में आपको आत्मनिर्भर, कैसे आत्मनिर्भर, तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना, 1 करोड़ रोजगार की बात की गई है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2026 में युवाओं महिलाओं को नया उद्योग शुरू करने के लिए अधिकतम कितनी राशि का प्रोत्साहन मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 लाख। 5 लाख इनको ऋण के रूप में मिलेगा, नहीं लोन के रूप में मिलेगा, और 5 लाख का इनको सब्सिडी मिलेगा। तो 5, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कितने रुपए का लोन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कितने रुपए का लोन मिलेगा। 5 लाख, सब्सिडी कितना दिया जाएगा, 5 लाख, तो टोटल कितने हो गए, 10 लाख। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमियों को यह दिया जाएगा। और ये जो 5 लाख जो होगा ना वो ब्याज मुक्त या 5 काफी कम होगा। 7 निश्चय भाग 2 योजना के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, कि हर वर्ष तक आपको क्या होगा, यहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। 26 तक का लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2026 तक का रखा गया है कि 26 में हम लोग पानी पहुंचा देंगे। ये भी सब इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एक और मैं योजना को और डालूंगा, हर घर गंगा जल योजना, जो 2026 में आपको पॉइंट 2 का किया गया है, याद होगा हम लोग ने चर्चा भी किया था। पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, वो विस्तार गया और बोध गया तक होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी नालंदा वगैरह में है, ठीक है। तो 2026 में यह आपको गया और बोध गया तक आपको विस्तारित किया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार के छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए बिना ब्याज या बेहद कम ब्याज पर कितने रुपए का ऋण, शिक्षा ऋण दिए जाने की बात की गई है, 4 लाख, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन पूछ चुका है, पुराने वाले क्वेश्चन पूछ चुका है, ये लेटेस्ट अपडेट में था, तो ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है पहले ही। तो बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के द्वारा यह संचालित है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के द्वारा। बिहार बजट 26-27 में किसानों की आर्थिक सहायता के लिए एक योजना घोषित किया गया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, उसमें 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, एक्स्ट्रा मैंने क्यों बोला, क्योंकि पीएम किसान योजना के तहत पहले से ही 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ये 3,000 इस 6,000 के अतिरिक्त होगा, यानी टोटल 9,000 रुपए हो जाएंगे। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना है। महिलाओं को स्वरोजगार और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अधिकतम कितना आपको इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछ दिया है ना, आपके एडीओ में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके स्टेनोग्राफर में भी क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो अधिकतम 2 लाख देंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनिशियल फेज में यानी शुरुआत में कितना दिया जाएगा, तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत में 10,000 रुपए वित्तीय सहायता और ओवरऑल, और यह भी ध्यान रखिएगा कि कितने महीने के बाद, पहले जो 10,000 दिए जाएंगे, फिर 6 महीने देखे जाएंगे कि ये कितना काम की है, वर्क कितना सही गया, कितना सही नहीं गया, उन सभी को देखते हुए फिर 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। तो आफ्टर 6 मंथ ड्यूरेशन के बाद कि 10,000 रुपए का अच्छे से यूज हुआ है उसके बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों और स्थानीय बाजारों को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए बिहार बजट, मैंने कहा ना बजट से ज्यादा क्वेश्चन रखा हूं, इसके अलावा और एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं बहुत लंबा बनाता तो वो एक लंबा हो जाता। तो हाट बाजार विकास नीति शुरू किया गया है, इसमें किया क्या जाएगा कि जो स्थानीय बाजार है उसको प्रमोट किया जाएगा। देखिएगा कि लोकल में कई सारे बाजार होते हैं, है ना, उसको प्रमोट करना है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार की एक जीविका योजना चलती है, जो बहुत फेमस है, बहुत चर्चा में, इवन कई सारे कर्ज की बात की गई और एक ब्लेम भी लगाया गया कि वर्तमान सरकार के जीविका दीदी में बहुत ज्यादा फंड दिया जा रहा है इसी के लिए। तो इसके तहत वर्ष 2025 तक कुल कितने स्वयं सहायता समूह गठित का रिकॉर्ड बनाया गया, तो ये 10 लाख से ज्यादा। सोचिए
सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लगभग 10 लाख से ज्यादा बने। VVVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको व्हाट्सएप का भी लिंक होगा, टेलीग्राम का भी लिंक होगा, आप लोग को जो चाहे उसमें आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में विस्तारित किए गए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, जिसको BIIPP कहा गया है, कहा जा रहा है कि इसमें अवधि, जो निवेश की अवधि है उसको ड्यूरेशन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो 31 दिसंबर 2026 तक को कर दिया गया है, ठीक है। मतलब इसमें कई सारे प्रोविजंस थे, कई सारे आपको फैसिलिटीज दिए जा रहे थे, उस चीज को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 को कर दिया गया है, या उसके पहले अगर कोई नीति आ गई तो उसको लागू किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ये पुराना वाला है, डिलीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, BIPP यानी वही औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना बिहार में 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले और न्यूनतम 1000 प्रत्यक्ष रोजगार देने वालों के लिए बीएडा द्वारा कितने एकड़ भूमि मुफ्त में दिए जाने की बात की गई है। तो यह भी आप लोग का VVVI है, ध्यान रखिएगा। उनको ध्यान रखना मतलब कह रहा है कि वैसी कंपनियां जो 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करेंगी और साथ ही साथ 1000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देंगी, उनको 10 एकड़ जो जमीन है वो फ्री दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। कितना? तो 10 एकड़। कैबिनेट के द्वारा लिए गए नवीनतम निर्णय के अनुसार अब सभी ग्रामीण घरों को 100% नल कनेक्शन देने की बात की गई है। इसका डेडलाइन कितना रखा गया है? सरकार के द्वारा कहा गया है कि सभी घरों पे 100% अब क्या किया जाएगा, नल का कनेक्शन दिया जाएगा, और इसका डेडलाइन रखा गया है आपको दिसंबर 2028 तक। ये सब VVVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कोशिश मेरी यही है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको बता दूं, ठीक है। 2028 तक, हालांकि यह लक्ष्य 2024 तक ही था, लेकिन बहुत सारे जो है आपको चुनौतियां सरकार के सामने आई है। तो जो लेटेस्ट आपको टारगेट है वो 28 तक है, जो कि आपको सरकार देगी। सरकारी आंकड़ों मार्च 2026 तक भारत के कुल ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया जाए। ये जो जल आपको है ना, जल जीवन योजना, वो 2.0 आया है, तो उसी में ये बात की गई है। ये केवल बिहार का नहीं है, भारत का है। और ये लगभग आपको कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने मार्च 2026 तक लगभग 81.7 जो % घर है परिवारों को पहुंचा चुकी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लगभग 82% के आसपास तक। क्लियर? ध्यान रखना है। अगर संख्या पूछ दे तो 15.82। यह मिशन शुरू कब किया गया था? तो 2019 में। हाल ही में दिसंबर 2025 में पारित शांति अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, शांति अधिनियम जो है वो आपको नागरिक परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। यह भी इंडिया के लेवल का है, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म ये भी है। हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत सेमीकंडक्टर नीति 2026, ये इंपॉर्टेंट है, VVVI है। इसका प्राइमरी क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो याद है, हम क्लास में हमेशा बात करते और कहता भी हूं कि हर जगह देखिएगा पटना में एक यही लिखा शब्द रहता है कि हम लोग पूर्वी भारत का सबसे बड़ा टेक हब बनेंगे। वो इसी नीति के तहत है। देखिएगा बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह लगे रहते हैं कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा टेकअप हब है, बनने के कगार पर पटना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका प्राइमरी लक्ष्य यही है आपको सेमीकंडक्टर पॉलिसी का, ठीक है। यहां लिखा हुआ ना, टेक हब बनाना है। हाल ही में पारित बिहार मद्य निषेध एवं उत्पादन संशोधन अधिनियम, ध्यान रखिएगा, प्रोविजन एंड एक्साइज अमेंडमेंट 2026, कहा जा रहा है कि ये अमेंडमेंट जो अभी किया गया है 2026 में, अगर आप शराब पीकर पकड़ा जाए, मतलब पहली बार शराब पीकर पकड़ाए हैं, ठीक है, पहली बार पीकर नहीं, मतलब कि पीने के बाद पहली बार पकड़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या सजा दिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यह सजा दिया जाएगा, एक बड़ा फाइनेंशियल आप पर वो डाला जाएगा। एक तो आपको वो कीजिए, फाइन पे कीजिए, और इसके अलावा अगर आप नहीं उस सजा को पूरा किए, मतलब वो फाइनेंशियल आप जो भी डिमांड किया जाएगा नहीं किए हैं, तो आपको तुरंत जेल चले जाइएगा। ये आपको नया में है। अब क्वेश्चन यहां से यह पूछेगा कि यह जो 26 का जो अमेंडमेंट है यह किस ईयर के का है, मतलब कि इसके पहले कौन सी योजना चल रही थी जिसका अमेंडमेंट 2026 में किया गया है? तो यह चल रहा था 2022। यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आखिर मैं किसमें संशोधन कर रहा हूं, अमेंडमेंट कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है
मैं उसके पुराने वाले कोई पॉलिसी कहीं तो कर रहा हूं, तो वो पुराना पॉलिसी कौन सा था? ये था। भूमि विवाद को तेजी से सुलझाने के लिए बिहार सरकार ने भी हाल ही में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन अधिनियम 2026 पास किया है। यह भी बीवीवीआई है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये भी है, जो भी मैं 2026 का वो रखा हूं ना, इसको आप एक बार गूगल भी कर लीजिएगा, उसके 3-4 आप पॉइंट्स को देख लीजिएगा, ध्यान रखना। तो ये किस लिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सभी डिजिटल भूमि रिकॉर्ड्स को पूरी तरीके से ब्लॉकचेन आधार लिंक करने का। अब फिर से एक क्वेश्चन है कि आखिर ये अमेंडमेंट जो किया गया इसके पहले कौन सा था? तो 2012 का था, ठीक है, इसी में अमेंडमेंट किया गया है। बिहार सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति के पूरक रूप में बिहार निवेश प्रोत्साहन संशोधन 2026 पास किया है, और इसके तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस के समय को सीमा घटा दी। मतलब जैसे कई सारे प्रोविजंस होते हैं कि भाई ये जो भी आपको ऑफिशियल वर्कआउट में होते हैं, हुआ कि भाई ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है इसको कितने दिन तक कर दिया जाना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस की समय सीमा 15 दिन कर दी गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है, ठीक है। मतलब कि अब 15 कार्य दिवस के तहत आपका जो भी है वो आपको पास हो जाएगा, ध्यान रखना है। बिहार के नगर निगम म्यूनिसिपैलिटीज जो है आपको वित्तीय स्थिति सुधार के लिए 2026 में किस अधिनियम के तहत नए नियम आपको किए जा रहे हैं? तो आपको बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2026, इसके तहत कई सारे आपको फाइनेंशियल आपको सुधार किए जा रहे हैं। फिर से आपको यहां पर क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके पहले कौन सा था भाई कि इसको अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया? तो 2007। बिहार सरकार ने हाल ही में किस वैश्विक टेक कंपनी को बिहार का अपना जीसीसी, ठीक है ध्यान रखिएगा, स्थापित करने और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है? तो ध्यान रखिएगा, गूगल इंडिया को, गूगल इंडिया को आपको किया है, ध्यान रखिएगा, आमंत्रित किया गया है। बिहार एआई मिशन के आधिकारिक उद्योग भागीदार के रूप में किस वैश्विक एआई एनालिटिक फर्म को पटना में एक ग्लोबल एआई डिलीवरी सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये भी आप लोग अभी एक्चुअली एक बिहार का अपना मिशन चल रहा है, बिहार एआई मिशन, ठीक है। तो एआई मिशन के तहत एक पार्टनर, इंडस्ट्री पार्टनर को चुना गया है कि जो आपको इस चीज में आपको काफी बढ़ावा दे सके, पटना में एक अपना डिलीवरी सेंटर खोले। तो ये है टाइगर एनालिटिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये शुरू में 200 कर्मियों को डिलीवरी हब आपको होगा। बिहार एआई मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य के कितने स्थायी युवकों को एआई और संबंधित उभरती तकनीक से पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी? तो 5000 से ज्यादा। ये सब इंपॉर्टेंट है, एआई मिशन वगैरह, ध्यान रखिएगा। बिहार कैबिनेट के द्वारा बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, ठीक है, आधिकारिक तौर पर कब पास किया? हालांकि यह नवंबर 25 में कर दिया गया था, है ना, नवंबर 25 में कर दिया गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी किया गया है मई 2026 में, ठीक है। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, इसको मई 2026 में अभी जस्ट पारित किया गया है, 1 महीना पहले, ध्यान रखिएगा। बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रमोशन पॉलिसी 2025 जो है, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2029-30 तक राज्य में कुल कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की बात की जाइए? ये भी वीवीआई पॉइंट है, लगभग 24 गीगावाट, ठीक है, लगभग 24 गीगावाट जो है यह एनर्जी, कौन सी एनर्जी? तो रिन्यूएबल एनर्जी आपको यहां पर क्षमता वो करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नीति के तहत 100 मेगावाट पर घंटे, ठीक है, की ऊर्जा भंडारण क्षमता को भी लक्ष्य रखा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये दोनों फैक्ट को ध्यान रखिएगा। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत, इस नीति के तहत स्थापित होने वाली परियोजनाओं को चालू होने की तारीख से कितने वर्षों तक, मतलब कि बिहार नवीकरणीय जो ऊर्जा नीति है उसमें कई सारे इंडस्ट्री आएंगे, तो उनको क्या किया जा रहा है? उनको दिया जा रहा है कुछ आपको क्या कहा जाता है, सब्सिडी या कई सारे फैसिलिटी। तो कहा गया है कि जो बिजली में इनको सब्सिडी या फिर कुछ इनको मुनाफा दिया जाएगा या फिर पैसा इनको कम करना पड़ेगा, कितने सालों तक? तो ये 15 सालों तक बिजली शुल्क में काफी छूट दी गई है, काफी नहीं, लगभग 100% आपको छूट दे दी गई है, और ये 15 सालों तक आपको होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत जो अभी हम लोगों ने बात किया है, तकनीक नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बिहार अक्षय ऊर्जा विकास यानी ब्रेडा ने कुल बजट का कितना प्रतिशत रिसर्च के लिए रखा है, R&D के लिए रखा है? तो 5%। इसको एक बार थ्रू आउट आप लोग देख भी लीजिएगा पीडीएफ को, है ना, ध्यान रखना है। मतलब सिंपल से कह रहा है
कि इस नीति के तहत ब्रेडा के द्वारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पर कितना पैसे परसेंटेज बजट का रखा जाएगा, 5% रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में बिहार विधानसभा में पारित बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 किस ब्रिटिश कालीन 139 वर्ष पुराने जो अधिनियम है उसको खत्म कर रहा है? तो बी, बंगाल आगरा असम सिविल कोड आपको अधिनियम। सोचिए कितना पुराना अधिनियम से चल रहे थे और अभी जाकर 2026 फरवरी में पारित किया गया है। समझ रहे हैं? ये वही है जिसको है 24 फरवरी 2026 को पारित किया गया है। ये डेट पूछ सकता है क्योंकि बड़ी चीज थी, है ना, ध्यान रखिएगा। बिहार जैव ईंधन नीति 2025 के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत पर कितना अधिकतम वित्तीय सब्सिडी छूट दी जा रही है? या तो 15% या 5 करोड़, जो भी इसमें से कम होगा उतना आपको छूट दे दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, उतना छूट दे दी जाएगी। यहां पर यही है 15% या 5 करोड़ से जो भी कम होगा उतना उनको छूट दे दी जाएगी। ये सामान्य के लिए। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ देगा कि महिला, SC, ST, EBC, दिव्यांग के लिए, तो दिव्यांग के लिए 15.75% है या 5.25 करोड़ रुपए है, दोनों में से। तो VVVI है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। संशोधन नीति 2025 के तहत बायोगैस इकाइयों के लिए स्टेज 1 क्लियरेंस के लिए आवेदन के अंतिम समय सीमा को कितना, कब तक बढ़ा दिया गया है? तो यह भी संशोधन नीति बायोगैस के तहत है और यह आपको 31 मार्च 27 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 27 तक बढ़ा दिया गया है, ये आप चाहें तो कर सकते हैं। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 राज्य की सरकार की किस दूरदर्शी परिकल्पना, मतलब सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी थी है जिसको आपको एक टेक हब बनाना है, वो 7 निश्चय में किसको वो करती है, टच करती है? तो 7 निश्चय 3, जाहिर सी बात है 7 निश्चय 3 में आपको समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। 7 निश्चय 1 2 3 4 5 6 7 सब रटा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ऐसे आपका रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा 7 निश्चय 3 में। तो चलिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आपको वीडियो था ये, इसको जरूर से 2-4 बार देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। फिर इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।